हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन जिससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन क्वेरीज रहती हैं, डेफिनेटली होती भी हैं जब हम किसी एग्जामिनेशन को बहुत मेहनत से प्रिपेयर करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था टोटल कितने बच्चों ने वहां पे अप्लाई किया है, और फिर उसके बाद क्वेरी आई सर स्ट्रीम वाइज भी बता देते तो मैं अगेन आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो डेटा रहता है ये आरटीआई का रहता है। कोई ना कोई स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी जो भी इस पर आरटीआई लगाते हैं, उनके बेसिस पे जो भी हमें अवेलेबल होता है मैं उसके बेसिस पे आपको बताता हूँ। सुशील लगड़े सर ने भी वीडियो बनाया, किसी स्टूडेंट ने ही शेयर किया डेटा, तो अभी मैं आपको स्ट्रीम वाइज आज बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको ये समझना है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। दोस्तों, ये जो नंबर है, इस नंबर का कंपटीशन से बहुत बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि देखो जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। फॉर्म तो बहुत लोग फिल करते हैं क्योंकि सबको अच्छा लगता है ना, सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी इन हैंड मिल रही है, तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो हर कोई बड़े बड़े सपने लेके भरता है, बट मेहनत बहुत कम करते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। सो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। स्ट्रीम वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, कंपटीशन क्या है वो भी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिग बी डेज सेल एग्जाम में चल रही है, जिसमें आपको कोर्सेज में 70% तक ऑफ मिल सकता है। सो दोस्तों, ऐसे में आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो एग्जाम भी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और अभी आपको वो डिस्काउंट में मिल जाएंगे, तो आप ये चीज देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज, ये वैकेंसीज आपको पता है, वैकेंसीज में आगे भी बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जर्नलिस्ट में जो एप्लीकेशन है 52,920 है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बहुत कम है। लास्ट ईयर 74,000 तो जर्नलिस्ट में थी। इस साल तो टोटल ही 70,000 एप्लीकेशंस नहीं आई हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस बार कंपटीशन कम होगा, चाहे कितनी वीडियोस बन जाए, चाहे यूट्यूब पे कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगेन सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। सुशील सर ने वीडियो बनाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने बताई हैं। वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी सर की वीडियो में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रीम वाइज है, डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन किया है, और यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है, कितने एप्लीकेशंस फिल की गई हैं, ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स को हटा के, तो वो कितना है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज अलग रहती है तो इसलिए इसको अलग कर दिया हमने। ये टोटल था, इसमें से पीडब्ल्यूबीडी को हटाएंगे तो ये वाला है करेक्ट वाला। तो ये 69,989 है। पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स को ऐड भी करते तो भी 71,678 है। लास्ट ईयर तो 74,000 बच्चे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जनरल स्ट्रीम में थे। तो आप देख सकते हो इस बार कितना कम कंपटीशन हुआ है। आपको सर वैकेंसीज भी कम हुई है, डेफिनेटली हुई है। हर वैकेंसी में या फिर हर पोजीशन पे कितना कंपटीशन है वो यहाँ पे मैंने दिया है। सबसे ज्यादा किसमें कंपटीशन है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर स्ट्रीम में कंपटीशन है, जो नंबर के हिसाब से दिख रहा है। बट मैं आपको फिर बता दूं, मेहनत करने वाले इसमें उतने ही कम होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जर्नलिस्ट में कितने फॉर्म फिल हुए, 52,920, तो मतलब एक वैकेंसी के अगेंस्ट में कितने बच्चे हैं, 1,058 बच्चे। एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे 3,975 ने फॉर्म फिल किया है, 2 वैकेंसीज हैं, कंपटीशन कितना, 1988। ये किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग। बट मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था कि दोस्तों 20,000 बच्चे तो देने ही नहीं जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डिस्काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको भी पता कि बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े जाते हैं। तो मतलब अगर आप सही नंबर देखना चाहते हैं ना, तो सुशील लगड़े सर ने बताया कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 52,920 है ना, आप 0 हटा दो, उतने ही बच्चे सीरियस हैं, तो कंपटीशन उसके बेसिस पे आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक सीट पर 100 बच्चों का आएगा, तो यहां से हर पॉइंट पे ना एक डेसिमल लगा दीजिए आप, उतने ही बच्चे सीरियस हैं ये मान के चलिए। हर पॉइंट पे मतलब 1058 है, 105.8, इतने बच्चे सीरियस है, ये आप मान सकते हैं बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ पे 1058 एप्लीकेशंस के हिसाब से जर्नलिस्ट कैंडिडेट है, चार्टेड अकाउंटेंट में 69 है एक वैकेंसी है, फाइनेंस में 150। आईटी में कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम हुई है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगेन मोर और लेस सिमिलर है ना। कंपटीशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि वैकेंसीज कम थी। लास्ट ईयर बच्चे इतने ही थे बट 40 वैकेंसीज थी। एग्रीकल्चर में 2 वैकेंसी है, एनिमल हस्बेंड्री में आप देखेंगे 262 है, फिशरीज में 176 है, फूड प्रोसेसिंग में 230 है, फॉरेस्ट्री में 173 है, प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर में आप देखेंगे फिर से 565 है। जियो इन्फॉर्मेटिक और डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि जब इससे पहले इसमें आया था तो इसमें कोई बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हुआ था, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला था। आप देखिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया इस बार, 537 ने। वैकेंसीज कितनी है, 3, तो 179 इसमें कंपटीशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरऑल कंपटीशन है, आप अपनी ब्रांच के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे तो मैंने आपको ये डेटा बताया। इस डेटा से प्रिपरेशन का कोई लेना देना नहीं होता है, ये तो बस जस्ट एक न्यूज है
क्योंकि हमको ऐसी न्यूज़ें अच्छी लगती है। सुशील लकड़े सर की वीडियो देखिएगा, सर आपको बताएंगे कि उसमें सर ने बताया कि आजकल हम जनरली कहाँ किस रोड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, बट आप ये डेटा देख के समझ सकते हैं। और इस डेटा को देख के बहुत एनालिसिस या फिर बहुत डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बाद मैंने आपको बता दिया, हर साल 20,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए 74,000 बच्चों ने पिछले साल जर्नलिस्ट का फॉर्म फिल किया था, देने कितने गए? सिर्फ 45,000। कितने बच्चे कम हो गए? सिमिलरली अब 30,000 बच्चे कम हो गए। यहाँ पे देखिए इस बार 52,920 जर्नलिस्ट में सिमिलरली होगा। यहाँ पे देखिए 60,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 25,000 तो देने ही नहीं गए। तो ये हर साल की कहानी है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरियस, अगर आप सीरियस स्टूडेंट की कैटेगरी में है तो अच्छी बात है। एक चीज और बताऊं, अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो जाता है, आपने चाहे कैसी भी तैयारी की है ना, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि हम सीरियस में हैं कि नॉन सीरियस में, क्योंकि अगेन सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा, दोस्तों 100% अपना एफर्ट दीजिए, मेंस भी क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसने 2 साल प्रिपरेशन की है, मैं उसको सीरियस नहीं बोल रहा हूं। जो अपनी चीजों के प्रति सीरियस है, जिसने एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के बाद ही भले ही प्रिपरेशन शुरू की, बट ये समझ के की है कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ना है ना। कुछ बच्चे होते हैं बस फॉर्म फिल के पढ़ा भी नहीं, तो वो वाला चीज आपको समझना है। तो इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, फेज 2 की प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट इसका हमेशा सरप्राइज ही देता है। एग्जाम डेट टेंटेटिवली हमने आपको बताई है 20 अक्टूबर है। डेली डिस्क्रिप्टिव के टारगेट हम आपको दे रहे हैं, आई होप कि आप इसको अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video and have a great day ahead.